खत्म हो जाएगा मीडियन का। देखो तो भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग पहले मीन कर लेना कंप्लीट, तो फिर मीडियन चालू करना। तो जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं, फिर से हम बोल रहे हैं मीडियन इज, अभी हम बनाएंगे तुमको समझ में आ जाएगा। मीडियन इज मीन से बहुत इजी, मीडियन इज मीन से बहुत इजी। अब प्रूफ करके अभी दिखा देंगे, प्रूफ करके दिखा देंगे अगर तुमको मीन अच्छा से आता है। एंड मोड इज मीडियन और मीन से भी बहुत बहुत इजी। मोड में ना टेबल जो दिया रहेगा, तुमको नया कुछ बनाना भी नहीं है, जो दिया उसी से बन जाएगा सब। एफ डी मिड वैल्यू डी कुछ नहीं निकालना, मेरा बात समझा। तो भैया मीडियन होता क्या है, पहले मीडियन समझते हैं। पहले मीन का मतलब क्या होता है मेरा भाई, एवरेज। भाई जिन लोग वीडियो देख रहा है पहले मीन कंप्लीट कर लेना। मीन का मतलब एवरेज, सही बात मेरा भाई। तो मीन से जो तुम एवरेज निकाला उसको निकालने के लिए तुम दो मेथड का यूज किया। एक को बोले थे हम लोग डायरेक्ट मेथड, एक को हम लोग बोलते हैं अज्यूम मीन मेथड। अब हम लोग मीडियन निकाल लेते हैं। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। तो भैया मीडियन होता क्या है, लेकिन मेरा भाई मीडियन अपना नाम को ही डिफाइन करता है। मीडियन क्या बोलता है, कोई भी रॉ डेटा को ले मेरा भाई। अब रॉ डेटा क्या हो गया, अगर बोले हम क्लास में अभी यहाँ पे बैठा 43 लोग, सही है। 43 लोग का मान ले 50 मार्क्स का मैथ का एग्जाम हुआ, टेस्ट हुआ, स्कूल में कोचिंग में कहीं पे भी। किसका कितना मार्क्स आया हम सबसे पूछना चालू करें, तो क्या हम जितना लोगों से पूछेंगे, पहले इससे फिर इससे फिर इससे, ऐसे जब हम पूछ रहे होंगे एक एक करके, तो सबका मार्क्स क्या असेंडिंग ऑर्डर में आया होगा। मतलब ये जो बच्ची फर्स्ट में बैठी है इसका मार्क्स आएगा 23 मार्क्स, तो जरूरी है जो सेकंड में बैठा होगा उसका 25 आया होगा, जो थर्ड में बैठा उसका 26 आया होगा, जो फोर्थ में बैठा उसका 28 आया होगा। उधर रैंडमली कुछ भी आ सकता है। तो हम मान ले कि बोल रहे हैं कि पहला बच्चा से हम पूछे उसका 3 मार्क्स आया आउट ऑफ 10, दूसरा से हम पूछने गए तो 7 मार्क्स आया, तीसरा का पूछे तो 1 आया, चौथा का पूछे तो 4 आया, पांचवा का पूछे तो फिर 1 आ गया, छठा का पूछे तो 7 आ गया, फिर भैया 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर किसी का 0 आ गया। मतलब मेरा बात समझ में आ रहा है क्या। तो अगर हम मार्क्स पूछेंगे 3 3 6 3 9, अगर हम मार्क्स पूछेंगे कि 9 बच्चा का, चुप हो जा मेरा भाई, कितना मार्क्स आया है 10 मार्क्स का टेस्ट में, तो रैंडमली कुछ भी आ सकता है। क्या जरूरी है कि रोल नंबर 1 जिसका रहेगा उसका ज्यादा ही आएगा, 2 का फिर उससे ज्यादा ही आएगा, 3 का फिर उससे ज्यादा ही आएगा, तो रैंडमली कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह का डेटा जो रैंडमली लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम किसी से पूछना चालू करें कि भैया तुम्हारे पॉकेट में कितना पैसा है, तो क्या जरूरी है कि जो भी यहाँ पे भाई जो लोग वीडियो देख रहा है 15 मिनट खाली सुनो और कुछ मत करो, खाली 15 मिनट सुनो। हम अगर पूछना चालू करें कि क्लास में 43 लोग हैं और मान ले कि जो भैया 43 लोग बैठे हम सबका लिए रोल नंबर अलॉट कर दिए, जैसे स्कूल में होता है 1 से लेके 43 तक। फिर रोल नंबर 1 से पूछे भाई तुम्हारा पॉकेट में कितना पैसा है बोलो, फिर 2 से पूछे, फिर 3 से पूछे, फिर 4 से पूछे। ऐसे जब हम सबसे पूछेंगे तो क्या जरूरी है रोल नंबर 1 से जब 2 में जाएंगे तो उसका पास ज्यादा ही होगा, 1 से 3 का पास फिर ज्यादा होगा, 4 के फीस ज्यादा होने ना। किसी का पास कुछ भी हो सकता है ना। पहला आदमी का पास 10 रुपया, दूसरा से पूछे बोला 15 रुपया, तीसरा पूछे बोला 8 रुपया, चौथा से पूछने का बोलो मेरा पास भैया पैसा ही नहीं 0 रुपया, पांचवा से पूछने को मेरा पास 49 रुपया। तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इस तरह का डेटा को हम लोग बोलते हैं रैंडम डेटा। क्या बोलते हैं, इसी को मैथमेटिक्स में स्टैट्स में हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा। क्या बोलते हैं। अब क्या जरूरी है अगर 43 लोग का पास हम पूछ रहे हैं तो सबका सब लोग के पास अलग अलग ही अमाउंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया 2 लोग के पास 10-10 रुपया है, 5 लोग के पास भैया 15 रुपया है, हो सकता है ना। तो अब हम क्या किए, हम जिसके पास जितना भी है पूछ के लिख दिए। तो भैया 10 मार्क्स का मैथ का टेस्ट हुआ, 9 लोग क्लास में पढ़ता है, 9 लोग का कितना मैथ में मार्क्स आया हम लिख दिए, बोलो हाँ या ना। अब ये जो डेटा आप लिखे हैं ये रैंडमली लिख दिए ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्स में रॉ डेटा। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे एरे डेटा में। व्हाट इज एरे डेटा। कभी भी किसी भी रैंडम डेटा को जब आप असेंडिंग बढ़ता हुआ या डिसेंडिंग घटता हुआ में अरेंज करते हैं, जब भी आप किसी भी रॉ डेटा को असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ या फिर डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ, उसमें जब अरेंज करते हैं तो रॉ डेटा विल बी कन्वर्टेड इनटू एरे डेटा। तो भैया सबसे पहले कौन आया 0, फिर कौन आया 1 2 बार है, फिर कौन आया 3, फिर कौन आया 4, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 आया 2 बार, फिर 8 आया, फिर 9। देखो ऊपर पे कितना लोग है, 3 3 6 3 9, नीचे में देख लो 3 3 6 3 9, सही है। अरे भैया ये जो आप एरे डेटा बनाए, जरूरी नहीं है कि आप एरे डेटा ऐसे ही बनाइए, एरे डेटा आप ऐसे भी बना सकते हैं, असेंडिंग का जगह डिसेंडिंग मतलब घटता क्रम। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो अब हम किस में चल गए, रॉ डेटा से एरे डेटा में। तो जब रॉ डेटा से आप एरे डेटा में जाओगे, जब रॉ डेटा से आप एरे डेटा में जाइएगा, उस समय जो एकदम मिडिल में लिखा होगा
उस समय जो एकदम मिडिल में लिखा होगा उसी को हम लोग बोलेंगे मीडियन, उसी को हम लोग बोलेंगे मीडियन। 4 का इस पार में भी 4 लोग, 4 का उस पार में भी 4 लोग, तो 4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर द कन्वर्सन ऑफ द रॉ डेटा इनटू एरे डेटा, आफ्टर द कन्वर्सन ऑफ द रैंडम डेटा इनटू एरे डेटा, एकदम बीचों बीच में कौन लिखा है? इस केस में भी 4 लिखा है एकदम बीचों बीच में। 4 का इस पार में 4 लोग, 4 का उस पार में भी 4 लोग, 4 का इधर भी 4, 4 का, तो एकदम बीचों बीच में कौन लिखा? 4 लिखा है ना। ये 4 को ही मीडियन बोलते हैं, ये 4 को ही क्या बोलते हैं? मीडियन। मीडियन मतलब भैया जितना लोग वहां पे लिखा हुआ है, जितना डेटा वहां पे अवेलेबल, एकदम मिडिल में कौन है? एकदम मिडिल में कौन है? जो एकदम मिडिल में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो मीडियन होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो मीडियन होगा उस मीडियन का वैल्यू हो जाएगा। अब तुम देखो असेंडिंग अरेंज किया तो भी मिडिल में 4 आ रहा है ना मेरा भाई, और जब तुम डिसेंडिंग देखो अरेंज किया तो भी तुम्हारा मीडियन में 4 आ रहा है ना। ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आप अगर एरे डेटा कन्वर्सन में असेंडिंग में लिखिए या फिर आपका मीडियन वही आएगा जो उसको आना। बोल थोड़ा सा समझ में आया मीडियन क्या है? तो मीडियन का यहाँ पे मतलब क्या है मेरा भाई? यहाँ पे क्लास में जितना भी लोग हैं 43 लोग, 50 मार्क्स का मैथ का टेस्ट हुआ, सही बात है, सबका मार्क्स पूछे लिख दिए, उसको बोलेंगे रॉ डेटा। क्या बोलेंगे? रॉ मतलब रैंडमली पूछो लिख दो, सही बात। जब हम उसको असेंडिंग में बढ़ता क्रम में या फिर डिसेंडिंग में घटता क्रम में लिखिएगा तो जो एकदम बीचों बीच में जो बच्चा का मार्क्स लिखा होगा उसी को मीडियन बोलेंगे। एकदम बीचों बीच में जो लिखा होगा उसको। अब देख, जब हम बोले टोटल है तो मीडियन ये आदमी है, इसका पोजीशन पता है कौन सा? 5th। बोलेगा ई क्या बोल रहे हैं अंग्रेजी में? तो देख ध्यान से एक चीज बोल रहे हैं, एन को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ध्यान से देखो नंबर ऑफ टर्म्स के 2 है, नॉट है ना। तो ये जो n है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना का काम कर रहा है? तो हम मीडियन नहीं निकालने जा रहे हैं, मीडियन टर्म निकालने जा रहे हैं। मीडियन टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन टर्म? आपको मीडियन कहाँ मिलेगा? तो भैया मीडियन टर्म जब टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा, जब n कितना होगा? ऑड होगा, तो मीडियन टर्म का पोजीशन होता है n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म। n का काम कौन कर रहा है? 9 + 1/2, 10/2। देख दोनों में डिफरेंस समझिएगा। हम ना बाबू यहाँ पे मीडियन नहीं निकाले, हम पता है क्या निकाले? मीडियन मतलब हम क्या बोले पता है कि जब आप इसको रॉ डेटा से एरे डेटा में कन्वर्ट कीजिएगा तो मिडिल में डेटा मिलेगा कहाँ? 5th पोजीशन पे मिलेगा। कौन सा पोजीशन पे? और उस पोजीशन में रहता कौन है? 4। तो मीडियन होगा 4, मीडियन होगा और उसका पोजीशन क्या होगा? तो बोलेगा ई वाला तो सिखा क्या रहे हो? तो हमको भगवान आंख ही दिया, आंख से ही हम देख ले रहे। अरे मेरा भाई इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आएगा, ये तो समझाने के लिए इतना छोटा डेटा लिए नॉट हो वाला। तुमको जो क्वेश्चन बनाने देगा उसमें 100 डेटा लिखा होगा, तो 100 डेटा का लाइन से लिखेगा। तुमको जो क्वेश्चन बनाने देगा उसमें भैया 500 डेटा लिखा होगा, कितना? उसमें 499 पीसेज ऑफ डेटा लिखा, तो उसको लिख के मीडियन देखेगा। यहाँ ना भैया बहुत छोटा सा डेटा लिखा, 9 पीस लिखा है, केडो लिखा है, 9 पीस लिखा है, तो झट सा नहीं तो आँख खोल के देख लिया, अच्छा 4 बीच में। अगर ऐसा रैंडम डेटा कम से कम 40 होता तो 500 होता तो कैसे लिख के चेक करते हैं? तो हम लोग पहले कहाँ निकालते हैं? पोजीशन। कहाँ निकालते हैं? अब पोजीशन के बाद मीडियन। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द पोजीशन ऑफ द मीडियन टर्म, दिस इज द। तो इसमें और इसमें डिफरेंस समझा? ये मीडियन नहीं है, ये मीडियन का पोजीशन है और ये मीडियन का। तो भैया मीडियन का पोजीशन आप निकालते कैसे हैं? जब आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपका मीडियन टर्म का वैल्यू होगा n+1/n+1/n+1/ कौन सा पोजीशन? देख ध्यान से देख, अगर मेरा भाई हम बोले ध्यान से देख इधर, केटो टर्म है 3 ठो, मिडिल में कौन है? 1 है ना। अरे भैया मिडिल में टर्म जो है उसका वैल्यू 1 है, मतलब मीडियन का वैल्यू 1 है, पोजीशन ही कौन सा है? सेकंड पोजीशन है। देख सेकंड पोजीशन कैसे निकालेगा? n कितना है? 3, सही बात। उसमें 1 जोड़ दीजिए, अब बाई 2 कर दीजिए, n+1/2 कौन सा पोजीशन आया? तो ये सेकंड और ये 1 में हमको कोई डिफरेंस समझाएगा? ये सेकंड क्या है? मीडियन, वेरी गुड, मीडियन का, और ये मीडियन का। तो आप ये वाला तो डायरेक्ट देख ले रहे हैं, इसको क्यों निकाल रहे हैं? मेरा भाई सब क्वेश्चन के लिए हम इसको नहीं सीख रहे हैं, हम इसको बड़ा क्वेश्चन के लिए सीख रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे मीडियन? समझ में आया? उससे मीडियन निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा मीडियन टर्म।
मीडियन निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा मीडियन। तो मीडियन टर्म कैसे निकालेगा? जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा, जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा, सही बात। तो क्या करेगा? जितना आपका नंबर ऑफ टर्म है उसमें एक जोड़ेगा, बाई 2 करेगा, तो जो आएगा वो पोजीशन होगा मीडियन का। बोल हाँ या ना। और इस जगह पे जो बैठा होगा रॉ डेटा में नहीं, किसमें? एरे डेटा में। इस जगह पे जो बैठा होगा रॉ डेटा में नहीं, किसमें? एरे डेटा में। वहां पे जो बैठा होगा उसका नाम होगा मीडियन और ये होगा उसका। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो देख मेरा भाई, फिर से हमें 3 आदमी को काट दिए, 2 आदमी को काट दिया। ध्यान से देखो तो टोटल K2 देता है, देख मेरा भाई 7 है ना, 7 है ना। तो मिडिल में कौन है? ये है ना, मिडिल में कौन है? देखो कैसे निकालेंगे। टोटल डेटा K2, टोटल डेटा K2 7 प्लस 1/2, 8/2 आया। तो ये क्या हो गया? मीडियन का पोजीशन। बोल हाँ या ना। और ये हो गया उसका। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि बाउंसर चल गया? तो मीडियन पोजीशन कैसे निकालेगा? जब नंबर ऑफ डेटा ऑड होगा। मीडियन पोजीशन कैसे निकालेगा? जब नंबर ऑफ डेटा, जितना मीडियन का वैल्यू है उसमें एक जोड़ेगा, बाई 2 कर देगा, बात खत्म। तो अगर हम बोलेंगे मेरा टोटल नंबर ऑफ डेटा 499 है, 490, तो मीडियन में, मिडिल में कौन होगा? मिडिल में कौन होगा? 250। कौन होगा? और 250 पे जो लिखा होगा वो होगा मेरा मीडियन का। तो देख जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होता है तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं? n+1/। अब देख मेरा भाई, हम 10 जन का रैंडम डेटा लिख रहे हैं कि टेस्ट में कितना मार्क्स आया 10 जन का। 3 3 6 4 10, सही है। तो ये कैसा डेटा है? इसको क्या बोलते हैं? रॉ डेटा। रॉ को किस में कन्वर्ट करेंगे? और हम ये देख चुके हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में सेम आंसर आएगा। चलो लिखते हैं 0 1 2 1 3 4, सही लिखे क्या? 2 नहीं लिखे? हाँ 2 है। 2 3 4, सही है। 4 एक बार है 5, 5 2 बार है 8। देखो ऊपर में 10 नीचे में 10 हो चुका है क्या? ऊपर में 10 नीचे में 10 हो चुका है। 4 4 8 2 10, सही है। 4 4 8 2 10, सही है। ऊपर और नीचे जोड़ जरूर लेगा कि ऐसा नहीं कि कोई छूट जाए। अब तू दिमाग लगा के देख, अगर तू इसको पकड़ा और बोला भैया ये तो मेरा मीडियन है, हम बोले अच्छा रुक जा, मीडियन का मतलब पहले बोल। मीडियन का मतलब किसी भी रॉ डेटा को जब एरे डेटा में कन्वर्ट करेंगे तो मिडिल में कौन होगा? एकदम मिडिल में। देख तो यहाँ पे अगर हम 2 को मीडियन बोलते हैं, 2 का लेफ्ट में देख 4 डेटा है, 2 का लेफ्ट में 4 डेटा, सही बात। और 2 का राइट में 5 तो डेटा है, तो हम इसको जो मीडियन बोल रहे हैं ऐसा हो सकता है? मिडिल में नहीं है ना। बोलेगा ठीक है तो इसको हटा दीजिए, लो हटा दिए। इसको बोल दीजिए, अच्छा ठीक है ले हम बोल दिए ये मेरा मीडियन है। इसका लेफ्ट में राइट में नहीं होगा। मीडियन मतलब दोनों तरफ इक्वल होगा, दोनों तरफ। तो जब टोटल नंबर ऑफ डेटा इवन है तो ये भी मीडियन नहीं है, क्योंकि इसका लेफ्ट में 4, इसका राइट में 5, इसका लेफ्ट में 5, राइट में। अब दिमाग लगा के देख, अगर हम बोले ये दोनों मेरा मीडियन है, 2 भी और 3 भी, 2 भी और, ध्यान से देख 2 और 3 को अगर एक सिंगल यूनिट समझ तो उसका लेफ्ट में भी 4 है, राइट में भी। इस केस में मीडियन ना तो 2 होता है ना ही तो मीडियन 3 होता है। इस केस में मतलब कब? जब टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन होगा। तो जो 2 जन मिडिल में हैं, ये दोनों जन, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम बाई 2, मतलब मीडियन जो होगा वो ना तो 2 होगा ना ही तो 3 होगा, बल्कि मीडियन जो होगा 2 + 3/2, मतलब मीडियन होगा 2.5, मीडियन होगा। तो जब ऐसा होगा मीडियन में 2 जन होगा, मिडिल में 2 जन होगा, ऐसा कब? जब टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन होगा। तो ये सोच के देखना, अगर हम बोल रहे 7 लोग लाइन से बैठा है, 7 तो बेंच लगा है, देख 4th बेंच वाला आदमी जो होगा वो मिडिल में होगा। 4th बेंच का इस तरफ भी 3 बेंच, 1st 2nd 3rd, सही बात। 4th बेंच का उस तरफ भी 3, 5th 6 7, सही है ना। तो 7 बेंचेस अगर लाइन में लगा होगा तो 4th बेंच वाला आदमी, सही बात है, मिडिल में होगा, सही बात है। मतलब इसका क्या है कि जब टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन नहीं ऑड होता है, क्या होता है? सीधा बैठो, ऑड होता है, क्या होता है? उस समय मिडिल में एक आदमी होता है, मिडिल में। लेकिन हम बोले 7 का जगह 6 बेंच लगा है, क्या बेंच लगा है? तो अगर तू 3rd वाले को बोलेगा क्यों मिडिल में है, देख 3rd का इस तरफ 2 बेंच होगा, समझ में आ रहा है? 3rd का उस तरफ 3 बेंच होगा, तो 2 कहते कैसे मिडिल में बोल सकता है? बोलेगा तीसरा को नहीं बोलेंगे, चौथा को मिडिल में बोले, किसको? तो चौथा 4 नंबर बेंच को तो मिडिल में बोल रहा है, तो इसका इस तरफ 3 बेंच होगा और उस तरफ 2 होगा, नहीं हो सकता है। अब देख अगर 6 बेंच लगा है
1 2 3 4 5 6। अगर हम दो जन को मिडिल में कंसिडर करें, दोनों बेंच मिडिल में है, तो देखिए इसका लेफ्ट में भी राइट में भी, मतलब जब टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो मिडिल में एक आदमी नहीं होता है, मिडिल में एक जन नहीं होगा, मिडिल में आइए दोनों जन जो भी होगा उसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, और जोड़ के 2 से डिवाइड दे देंगे, जो आएगा वही मेरा मीडियन होगा, जो आएगा वही मेरा, ये मीडियन है, मीडियन टर्म नहीं है, क्या चीज है। तो इसमें काम कैसे करते हैं, करना पड़ता है, क्योंकि 6 ठो 8 ठो 10 ठो का पर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा टेबल वाला। तो टेबल वाला क्वेश्चन में देख, टेबल वाला क्वेश्चन तू कैसे समझेगा, देख रहा, बाय 47 मार्क्स, 47 केजी वेट ऐसा 12 जन है, 46 केजी वेट ऐसा 14 जन है, उसको लिख के दिखा पाएंगे, तो इसीलिए हमको ये फॉर्मूला का जरूरत है। तो भैया देख मेरा भाई, जब n इवन होगा, n कौन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n कौन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, जब इवन होगा तो मिडिल में एक जन नहीं होगा, मिडिल में एक जन नहीं होगा, मिडिल में, तो मीडियन टर्म, मीडियन नहीं निकालने जा रहे हैं, मीडियन टर्म कौन होगा पता है, पहले आपका जो टोटल n है उसको डिवाइड मार दो, सीधा डिवाइड मार दो, और फिर जो आपका देख, 2 ठो लिखने जा रहे हैं ना, जो आया है n/2 करके उसमें 1 जोड़ दो, उसमें 1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टोटल नंबर ऑफ टर्म आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 10, अरे हाँ या ना, इवन है कि ऑड है, इवन है, मीडियन टर्म निकालना, मीडियन नहीं निकाल रहे हैं, मीडियन और मीडियन टर्म में डिफरेंस समझ रहे हैं, ये मीडियन का आंसर है और ये मीडियन का चीज है, पोजीशन। क्या कीजिए, 10 को सीधा 2 से डिवाइड मारिए, 10 को सीधा, और जो 10 को सीधा 2 से डिवाइड मार के आया है उसमें 1, तो ये कितना होगा बोल, 5th टर्म कौन होगा, और ये क्या होगा, 10/2 + 1 कौन है, 5th टर्म है, तो 5th में कौन है, 1 2 3 4 5, ये 5th है। 6th टर्म 1 2 3 4 5 6, 6th टर्म, तो 5th और 6th टर्म का जो वैल्यू है उन दोनों को जोड़िए, जोड़ के 2 से, तो अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म 100 होगा, n कितना होगा, तो मिडिल में पता है कौन होगा, 100/2, सीधा जो दिया है इवन में उसको 2 से, तो 100/2 क्या होगा, 50, 100/2 कितना होगा, अब 50 में 1 जोड़ दीजिए, मतलब मीडियन नहीं, मीडियन पोजीशन कौन होगा, 50th टर्म और 51st टर्म, 50th टर्म है, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म 20 होगा, कितना होगा, इवन है कि ऑड है, सीधा 2 से डिवाइड मारो, सीधा 2 से कितना होगा, 10th टर्म, और उसमें एक, मतलब आपका जो मीडियन टर्म होगा वो 10th टर्म होगा और 11th टर्म, तो आपका आंसर क्या होगा, 10th पोजीशन पे जो बैठा है, 11th पोजीशन पे जो बैठा है, दोनों को जोड़ के 2 से, तो भैया इसका पोजीशन को जोड़ के डिवाइड नहीं देना बे, इधर पे जो वैल्यू लिखा है उसको जोड़ के 2 से डिवाइड देना। अगर हम बोल रहे हैं मेरा भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म 17 है, कितना है, इवन की ऑड, इसमें कैसे निकालता है, जो दिया है n + 1, 17 + 1/2, बोल कौन सा पोजीशन होगा, अब तो दिमाग लगा के देख ले, अगर मन में जोड़ने आता है तो 17 लोग लाइन से बैठे हैं, तो जो रोल नंबर 9 होगा उसका इस पार भी 8 लोग होगा, जो रोल तो हो गया ना, तो 9th वाला जो रोल नंबर होगा क्या होगा, दोनों का बीच में होगा, दोनों तरफ का बीच में होगा। लेकिन अगर टोटल रोल नंबर भैया 18 है, टोटल रोल नंबर चल 20 है, कितना लोग है, 20 लोग, तू बोलेगा 10th वाला मीडियन है, हम बोले अच्छा रुक, 10th का लेफ्ट में 9 लोग होगा ना, और 10th का राइट में, तो देख अगर 20 लोग वहां पे बैठा है रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 20 तक, तो क्या रोल नंबर 10 मिडिल में होगा नहीं, तो हम बोलेंगे रोल नंबर 11 को लेते हैं। अब हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, रोल नंबर 11 को लेते हैं, रोल नंबर 11 के इस तरफ 9 लोग होगा, रोल नंबर इस तरफ 11 के इस तरफ मीडियन होगा नहीं। अब देख हम बोल रहे हैं कि 10th as well as 11th, 10 as well as दोनों मिडिल में, देख इस दोनों का इस तरफ भी 9 आदमी, इन दोनों का इस तरफ भी, तो टोटल कितना हो गया 18, आए 2 तो इन लोग खुद, देख कितना लोग हो गया, बोलो। तो अभी तक जो बोले क्लियर हुआ, एक बार फिर से रिकैप करके अब क्वेश्चन बनाने जा रहे हो, ऑब्जेक्टिव हो गया खत्म, पहला 6 क्वेश्चन बन गया इतनी बात में। व्हाट इज मीडियन व्हेनेवर अ रॉ डेटा भी समझ में आया, व्हेनेवर अ रॉ डेटा इज गिवन
एंड यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू अ एरे डेटा। रॉ डेटा, एरे डेटा, दो वर्ड याद रखना। एरे डेटा बनाने के लिए हम डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, असेंडिंग भी। रॉ डेटा को एरे डेटा में कन्वर्ट करने के बाद जो मिडिल में होगा, बात खत्म, उसी को मीडियन बोलते हैं। जो मिडिल में होगा, जो मिडिल में होगा उसी को मीडियन बोलते हैं। लेकिन मिडिल में कौन होगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड है, क्या है? ऑड है। मान लीजिए कि भैया आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म जो वो 499 है। कितना है? तो आपका पता मिडिल में कौन होगा? इसमें एक जोड़िए और उसको 2 से, तो जो 250th पर्सन होगा, जो 250th ऑब्जर्वेशन होगा, जो 250th टर्म होगा, वो कौन होगा? मीडियन। कौन होगा? गलत बोल रहा है, मीडियन टर्म होगा। वेरी गुड। और जो यहाँ पे रहता होगा इस पोजीशन पे, उसका नाम। और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म 500 होगा तो मिडिल में कौन होगा? देख, एक आदमी नहीं, 2 आदमी। पहले जो दिया है उसी को 2 से डिवाइड मार, कितना आया बोल? 250 बोल, हाँ या ना? और उसमें फिर एक, तो अगर 500 आदमी होगा तो मिडिल में कौन होगा? 250th एज वेल एज 250। इन दोनों का जो सम होगा, ना ना ना, इन दोनों जगह पे जो रहता है उनका जो उसको भैया जोड़िए 2 से, तो आपको मिल जाएगा मीडियन। तो ऑड वाले में डायरेक्ट मिलेगा और मीडियन में क्या करेगा? +/2 करके मिलेगा। बोल, पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? मीडियन क्या इंडिकेट कर रहा है, समझ में आ रहा है? मीडियन इंडिकेट कर रहा है जो डेटा दिया हुआ कहां पर लाई करता है? जो एकदम बीचों बीच में है, जो एकदम बीचों बीच में हो। देख, मीडियन का डेफिनेशन भी वही होता है ना। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ मीडियन क्या है? तो देख, रॉ डेटा और एरे डेटा क्लियर है। मीडियन समझ में आ रहा क्या है, कैसे निकालेंगे समझ में आ रहा है। 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, एक ऑड के लिए, एक इवन के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, बोल रहा है क्या? अच्छा, हमेशा एक काम जरूर करेगा, रॉ डेटा को जब एरे में कन्वर्ट करेगा, रॉ डेटा को जब एरे में कन्वर्ट करेगा, हमेशा एक चीज जरूर करना, ऊपर का पीसेज और नीचे का पीसेज काउंट। नहीं तो ऊपर मान ले 10 लिखा है और नीचे में जाके 11 लिख दिया भूल से, तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। चल, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देख ले मेरा भाई। उसको लिख लेंगे फॉर्मूला वाइज, पहले क्वेश्चन बना ले रहे कुछ है। चलो लो मेरा भाई, बोल रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ द मधु अंकल शॉप पर डे ऑफ लास्ट वीक इज दिस। तो बोल रहा है मधु अंकल का कोई शॉप है, उसका रोज का दुकान का पर डे में कितना सेलिंग हो रहा है, कितना दुकानदारी हो रहा है, कितना बिक्री हो रहा है सामान, उसका डेटा लिखा हुआ है। बोला लेट अस फाइंड द मीडियन ऑफ द प्राइस। लिखना चालू करें, रॉ डेटा को एरे में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहला काम ये रॉ को एरे में कन्वर्ट कीजिए। सबसे छोटा कौन? 52, 75, गलती नहीं, 92, 107, 113, 195, 201। हो गया? हो गया, बात खत्म। ये सब तो छोटा मोटा डेटा, यही हो गया मीडियन। नहीं समझा? अरे यही हो गया मीडियन। वो तो टर्म 1 भाई टेबल वाला क्वेश्चन के लिए सीखते हैं, इसके लिए थोड़ी सीखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न के ऑड की इवन, और के पीस है 7 को। अरे भैया एक हफ्ता का सेलिंग होगा तो 7 दिन का ना होगा। तो हम मीडियन नहीं निकाल रहे, देख मीडियन टर्म लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? इसमें और इसमें कंफ्यूज है। ऑड है कि इवन है? ऑड में क्या करता है, जो n है उसको 1 से जोड़, 22 से 2 डिवाइड। कहा गया? और 4th पोजीशन में रहता कौन है? देख लो, हम बार बार बोल रहे हैं, ये दोनों में एकदम बौखला मत। ये मीडियन टर्म का पोजीशन है और ये उसका। क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़ के देखो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ के देखो मेरा भाई। बोल रहा है द एज इन ईयर्स ऑफ सम ऑफ एनिमल्स आर गिवन, लेट अस फाइंड देयर मीडियन एज। चल भैया, कुछ जानवर का एज लिखा हुआ है, 5, 6, 4, 9, 10, 11, 18। कभी गलती नहीं होगा, ऊपर का नीचे का पीस जोड़ लेना, कोई छूटेगा तेरे को पता चल जाएगा। बोल इक्वल है? ऊपर में 3, 3, 6, 1, 7, 7 है ना, 8 है, 8। और नीचे भी 1 जन की 2 जन, एन अगर इवन है तो 1 जन की 2 जन। तो हम पहले निकालने जा रहे हैं मीडियन टर्म। क्या निकालने जा रहे हैं? मीडियन टर्म।
जो आया है n का वैल्यू कितना है 8 है ना, उसको सीधा 2 से डिवाइड मार दो, और जो आया है n का वैल्यू उसमें 1, n कितना है 8, 8/2, 8/2 प्लस 1, कौन सा पोजीशन है, कौन सा पोजीशन है, ये मीडियन नहीं है, ये इन दोनों पोजीशन का जहां पे मीडियन रहता है उसका पोजीशन का मैग्नीट्यूड है। उन दो जगह पे रहता कौन कौन है, फोर्थ में कौन रहता है, फिफ्थ टेंथ में कौन रहता है, 19 बाई, आंसर कितना। अब देख सब कोई गलती क्या करता है, और ये सब का गलती होता है, करता क्या है मीडियन निकालने में 4 और 5 को जोड़ता है बाई 2 कर देता है। गलती समझ में आया क्या हुआ, उस पोजीशन पे कौन रहता है उसको ऐड करके बाई 2 नहीं कर रहा है, पोजीशन ही को ऐड करके जोड़ कर दे रहा है। तो हमको मीडियन का वैल्यू चाहिए कि पोजीशन चाहिए, पोजीशन तो निकाल रहे हैं जानने के लिए कि मीडियन रहता कहाँ पे है। तो बोलेगा ये सब क्वेश्चन में ये कर क्यों रहा है, फिर वही सेम क्वेश्चन एक ही आंसर बार बार। ये तो हमको आंख से ही दिखाई दे रहा है कि 9 और 10 मिडिल में होगा, 9 और 10, क्योंकि 9 और 10 मिडिल में अगर होगा तो इसका इस पार भी 3 आदमी। अगर हम खाली 9 को मिडिल बोलेंगे, सच बात है कि झूठ बात, इधर 4 हो जाएगा, मिडिल में नहीं गिरा ना, मिडिल में मतलब दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों तरफ। तो ये तो हम देख के ही इसको लिख देंगे, तो इसका आंसर समझ गया ना। हम ये वाला बात 2 रीजन के लिए समझा रहे हैं। रीजन नंबर 1 कि हमको ये वाला सिखाना ही है तुमको, क्योंकि ऐसे मीडियन निकालने का तरीका सब्जेक्टिव में आ जाएगा तो कैसे लिखेगा। और दूसरा हम ये वाला क्वेश्चन मीडियन निकालने के लिए इन सब क्वेश्चन को ये नहीं सिखा रहे, हम टेबल के लिए सिखा रहे। किसके लिए, टेबल वाला क्वेश्चन। लो बोला था मार्क्स ऑब्टेन बाय 14 स्टूडेंट इन अ क्लास आर गिवन, 14 स्टूडेंट है क्लास में, उसका मार्क्स दिया हुआ है। चलो भैया लिखना चालू करते हैं। सबसे छोटा कौन, 42 ऐसा है, हाँ 42, उसके बाद है 51 नहीं 45 सही है, फिर 50, 2 बार 50, 50 एक बार ना, हाँ 50 के बाद कौन आ रहा, 51 के बार है एक बार, फिर 52 के बार है एक बार, 53 इज नॉट अवेलेबल, 54 हाउ मेनी टाइम 54 आर देयर, ओनली 154 है ना, फिर 55 2 बार 54, कहाँ पे 2 बार है? ये एक ही है, बात नहीं करो कोई। फिर 55, चुप हो जा, 55 56 अवेलेबल है ना, और नहीं 56, 57 है, 58, 59 इज देयर, सही है, फिर 60, देन 64, 62, 64, सबसे बड़ा 64 और सबसे छोटा, भाई पहचानने का एक ही तरीका, ऊपर में कितना लोग है, 14 लोग, नीचे में जोड़ लो 14 आया कि नहीं, अगर नहीं आया मतलब कोई छूट गया है। 4 8 12 हो गया, बात खत्म। एक जन है मिडिल में कि 2 जन है, तो कैसे निकालेंगे, एक सीधा 2 से डिवाइड मार के निकालेगा, और एक जो डिवाइड मार के आया उसमें एक, मतलब मीडियन टर्म जो है ना, ऐसा नहीं है कि एक तो मीडियन टर्म 5th पोजीशन पे आएगा तो दूसरा 8th आएगा, नहीं, एक अगर 5th आएगा तो दूसरा वाला उसका जस्ट बाजू वाला कौन होगा। लेकिन ऐसा 2 ठोक कब होगा, जब टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन होगा, रॉड के समय सिर्फ। तो चल मेरा भाई मीडियन टर्म कौन होगा, 7, 14 ना, 14/2 7 और 7 + 1, तो ये दोनों कौन है, मीडियन का पोजीशन। अब कहाँ निकालने जा रहे हैं, अबे ये दोनों को जोड़ के मत लिख देगा बाई 2, पोजीशन को नहीं जोड़ना है, उस पोजीशन पे जो वैल्यू रहता है उसको जोड़ना है। देख 7 और 8 पे कौन है, 3 3 6 7, जोड़ लिया, 3 3 6, 7th 1 8th 1, इन दोनों को जोड़, आया बाई 2, 109/2, बात नहीं कर, 54 पॉइंट। लो आ गया टेबल वाला क्वेश्चन, बस इसका टेबल नहीं बना हुआ है, टेबल वाला क्वेश्चन आ गया। इट इज समथिंग लाइक ऐसा लिखा हुआ है,
इधर लिखा स्कोर और इधर लिखा उसका फ्रीक्वेंसी। यहाँ से थोड़ा सा फंडा चेंज होगा, यहाँ से थोड़ा सा फंडा चेंज होगा। तो जो लिखा हुआ है डेटा वो कहाँ लिखा हुआ तेरे को बोल दे रहे हैं। अच्छा नहीं, ये भी रॉ डेटा ही है इनर क्रिकेट में, टेबल नहीं है। हम टेबल वाला बनाएंगे, इसको तुमको बनाना है। ये जो क्वेश्चन दिया ना, इट इज टुडे द स्कोर्स ऑफ आवर क्रिकेट मैच ऑफ आवर लोकेलिटी इज गिवन। बोल रहा है कोई क्रिकेट मैच में कितना स्कोर बना है उसका डेटा लिखा हुआ है। मतलब पहले 7 रन बना, फिर 9 रन बना, फिर 10 बना, 11 बना, फिर 11, फिर 8, ऐसे करके लिखा हुआ है। कितना डेटा टोटल है देख, 4, 8, 10, 11, 22 डेटा है। समझ गया ना। तो 22 को डेटा है, हमसे पूछ रहा उसका मीडियन कितना होगा उसका। तो भैया इसके लिए तो सबसे पहले आपको रॉ डेटा किस में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, 6। सबसे छोटा 6 कितने बार है, 3 बार है। 6 कितना बार है, 1 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, तो लिख दिए। फिर 7 को देखेंगे, 7 के बार है, 4, 5 बार, कितना बार है। समझ गया। हम इसको लिखने रहे, हाँ ऐसे करके तुम लिखेगा। नीचे में जितना जन आएगा वो टोटल जोड़ के कितना पीस होना चाहिए, कितना पीस होना चाहिए, कितना पीस होना चाहिए। और अगर वो 22 पीस आपको मिल गया है, 22 पीस आपको आया कि बाउंसर गया, जैसे 22 पीस मिलेगा उसका मिडिल में सिर्फ 2 आदमी मिलेगा, एक 11th वाला और एक, तो देखेगा 11th वाला जगह पे कौन है, देखेगा 12th वाला जगह पे कौन है, दोनों को बाई 2। जो आएगा वही मेरा होगा, जो आएगा वही मेरा होगा मीडियन। बोलो क्लियर है पूरा अच्छा से। तो चलो एक तो क्वेश्चन बनाएंगे, अब हम लोग टेबल वाला क्वेश्चन में जाएंगे। चल पहले इसको लिख ले, लिख मीडियन व्हेन द नंबर ऑफ टर्म इज, when the number of term is, when the number of term is odd, when the number of term is odd, when the number of term is odd, there will be only one median term, there will be only one median term. When the number of term is odd, there will be only one median term. हो गया। देख दिख रहा है सही से। तो कैसे नोट करेंगे देख लो, कैसे नोट करेंगे देख लो। पहले ये लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, n को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ, वो ऑड है तो उस समय मीडियन टर्म का फॉर्मूला का n+1/2th टर्म। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। अब हम लोग का जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें टोटल के डेटा है, तो हम लोग का मीडियन टर्म कौन होगा। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये मेरा कैसा डेटा है, रॉ डेटा। कैसा डेटा है, सबको कॉमा देके सेपरेट किया हुआ है। फिर ये कौन सा डेटा है, एरे डेटा। एरे डेटा ऐसे भी बन सकता है, जो कि इस कैसे बना है, सेंडिंग में कैसे बना है। और फिर ये ऐसे भी बन सकता है, किसमें, दोनों बनाने का कोई जरूरत है, कोई एक बनाएगा, बस जान ले एरे डेटा दोनों होता है। लिखा, तो मीडियन यहाँ से उठा के लिख दिए। चल जल्दी से छाप, जल्दी से करो इसको। सब कोई भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग भी इसका मीडियन निकालो। हम लोग टेबल वाला क्वेश्चन करेंगे, जल्दी बनाओ इसको।